नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि कई केस में क्या होता है, कोई एम्प्लॉयर के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। उसके द्वारा ऐसा क्राइम जैसे छुट्टी, बिना छुट्टी के लेट हो जाना, या फिर छुट्टी पे रहते हुए टाइम से ज्वाइन नहीं करना और इतना डिले हो जाता है जिसको ऑफेंस मानते हुए डिपार्टमेंट उसको डिसमिस कर देता है। अब ऐसे केस में क्या क्या उसके पास राइट्स है, रेमेडी है जो अवेल कर सकता है। सीसीएस का रूल एक 24 था, ओल्ड सीसीएस रूल 1972 का, जिसमें ये बात की गई थी ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो कि डिसमिस किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसके पास्ट सर्विसेज को, जितनी भी उसने सर्विस किया उसको फोरफिट कर लिया जाता था और यही रीज़न था उसको पेंशन नहीं मिलता था। अब नया रूल आ चुका है सीसीएस पेंशन रूल 2021, जिसमें कि सेम प्रोविज़न है। सेक्शन बदल गया है, सेक्शन अभी 16 हो गया है, जिसमें यदि कोई एम्प्लॉई है डिसमिस किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसके पास्ट सर्विसेज को फोरफिट कर लिया जाता है और उसे कोई भी पेंशनरी बेनिफिट नहीं दी जाती है। अब उसी सीसीएस रूल में एक ऐसा प्रावधान ऐसा भी है जो ऐसे केस में कुछ रिलीफ दिया जा सकती है, एक्सेप्शन के रूप में बनाया गया, अपवाद के रूप में। यह सेक्शन 41 बोलते हैं, जिसमें कंपैशनेट अलाउंस की बात की गई है। यदि ऐसा एम्प्लॉय जो कि डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया, उसे उस सेक्शन के तहत में कुछ पैसे दिए जा सकते हैं पेंशन के रूप में, ताकि अपनी ज़िंदगी का जीवन निर्वाह कर सके। अब किसी एम्प्लॉय का डिसमिसल या रिमूवल हो गया है तो उसे अपने डिपार्टमेंट, विद इन डिपार्टमेंट वो चैलेंज करता है, उसको अपील करता है कि मेरा डिसमिसल करेक्ट नहीं है, एज पर लॉ नहीं है और मुझे दोबारा नौकरी में बहाल किया जाए या रीइंस्टेटमेंट किया जाए। डिपार्टमेंट नहीं मानता है तो डिपार्टमेंट को दोबारा वो कंपैशनेट अलाउंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि कुछ ऐसे कंडीशन से जिसके नाते मैं एब्सेंट हुआ या फिर छुट्टी बिना गया, या जो भी अपराध था वो माइनर नेचर का है, मुझे कंपैशनेट अलाउंस दिया जाए। अब डिपार्टमेंट यदि कंपैशनेट अलाउंस नहीं देता है तो रिट पिटीशन फाइल करके वो हाई कोर्ट में, जिस भी हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है उस हाई कोर्ट में केस फाइल करके कंपैशनेट अलाउंस के लिए बात कर सकता है। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, कई लोगों को पता नहीं होता है, कई लोगों की जानकारी नहीं होती है कि ऐसा भी कोई प्रोविज़न है कि डिसमिसल के केस में भी कुछ पैसा मिल सकता है। तो यदि ये जानकारी हो जाए किसी को तो ऐसे किसी साथी को बताया जा सकता है जो कि डिसमिस हो चुका है या रिमूव किया जा चुका है। अब इसमें जो कंपैशनेट अलाउंस दिया जाता है उसे कंडीशन यही है कि सीरियस ऑफेंस उसके प्रति नहीं होना चाहिए। अब सीरियस ऑफेंस जो उसने कमिट किया है वो फैक्ट और सरकमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी यदि मोटी मोटा इसमें देखा जाए तो उसके अगेंस्ट में कोई हीनस क्राइम नहीं होना चाहिए, कोई सीरियस ऑफेंस नहीं होना चाहिए, जैसे मर्डर, रेप, ऐसे चार्जेस नहीं होना चाहिए, मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड केसेस नहीं होने चाहिए, या फिर ब्राइब या करप्शन से रिलेटेड केस नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले में कोर्ट लिबरल होता है और कई बार तो डिपार्टमेंट ही उसको कंपैशनेट अलाउंस दे देता है। अभी हाल ही में एक राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें एक पिटिशनर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, उसको डिसमिस कर दिया गया था बिना छुट्टी के एब्सेंट होने के नाते। जब रिट पिटिशन फाइल किया तो सिंगल जज बेंच ने अलाउ कर दिया उसको। जब डिपार्टमेंट अपील में गई तो डबल बेंच ने, जो डीबी बेंच का फैसला आया उसमें बोला कि नहीं, जो उसका डिसमिसल का केस है उसे कंपलसरी रिटायरमेंट माना जाए और उसको पेंशन दिया जाए, कंपैशनेट अलाउंस एटलीस्ट दिया जाए। अब बेसिकली जो अपवाद ये बनाया गया है सीसीएस पेंशन रूल में कि ये सर्विस फोरफिट हो जाती है, फिर भी उसका अपवाद है कि उसको कुछ पैसे दिए जा सकते हैं। जो टोटल पेंशन के जितना भी पेंशन बनता है उसका 2/3 होना चाहिए, 2/3 के बराबर में पेंशन उसको दिया जा सकता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का जीवन निर्वाह कर सके। इतनी सर्विस उसने की है, उसका सर्विस बेकार ना जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि सर्विस उसका फोरफिट हो जाता है, उसे कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस वीडियो का बनाने का एकमात्र मकसद यही था कि ऐसे कोई साथी लोग जो अनफॉर्चुनेटली अपने घर में किसी कारण से न चाहते हुए भी ड्यूटी से एब्सेंट होने के नाते या फिर बिना छुट्टी के जाने के नाते डिसमिस हुए हैं या रिमूव हुए हैं, तो इस बारे में सोच सकते हैं, उनको जानकारी ये दी जा सकती है। तो आप इस जानकारी को अवश्य ही अपने साथियों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप लोगों को किसी भी तरह से सर्विस रूल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे
इसी मेरे वीडियो चैनल के माध्यम से क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी यदि मैं किसी भी तरह से आपका हेल्प कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।